एग्जाम्पल के ऊपर। हम बुक की एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। बुक की जो एग्जाम्पल है बेसिकली वो डिफाइन करती है एक क्लास। क्लास का नेम है डिस्टेंस। इस क्लास, ये बुक की एग्जाम्पल है। इस क्लास के अंदर दो डाटा मेंबर हैं, एक फीट और एक इंचेस है। फीट इंटीजर के हैं और इंचेस फ्लोट के हैं। गेट डिस्टेंस एक मेंबर फंक्शन है जो काम क्या करता है, जो फीट और इंचेस लेता है। इसके बाद एक सेट डिस्टेंस है। सेट डिस्टेंस का काम क्या है, ये बिल्कुल जैसे आपने पहले सेट डिस्टेंस का किया था, ये सेट कोई भी डाटा किया था। सेट डिस्टेंस का काम मेन में आने वाले फीट्स को फीट एफ में होंगे और फीट से दे देगा, और जो आने वाले इंचेस है वो इंच होगा, वो इंचेस में दे देगा। शॉर्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस में डाटा को डिस्प्ले करवा देगा फीट और इंचेस में, और वो भी कॉमास की फॉर्म में। D1 D2 दो हम ऑब्जेक्ट लेंगे। D1 ऑब्जेक्ट बना, कॉमा D2 ऑब्जेक्ट बना। अब D1 को गेट डिस्टेंस से कर लिया और D2 को हम सेट डिस्टेंस से कर लेते हैं। मैं एग्जांपल को एक बार ना, सेट डिस्टेंस इसमें कोई हम दे देते हैं 4,6.6.71 f, ये डन हो गया। इसके बाद दोनों डिस्टेंसेस को हम डिस्प्ले करवाएंगे। हम डिस्टेंस को हम डिस्प्ले करेंगे और वैल्यूज आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले इसमें हम 2,2 देते रहेंगे, 2 and 2.2। तो आपके पास डिस्टेंस वन जो कि हमने गेट डिस्टेंस से लिया वो 2.2 and 2.2, और जो शो किया वो 4 and 6.7। ये सादा सी एक ऐसे ही सिंपल सी अप्रोच थी आपके साथ शेयर करने की। ठीक हो गया जी, कि ये क्लास के अंदर ही हमें एक दी हुई है क्लास, जिसके अंदर हमने क्या करना है, डिस्टेंस की क्लास है जिसके अंदर हम डाटा को सिर्फ ले रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं। हम इसके ऊपर थोड़ी सी बहस करेंगे क्योंकि बुक के अंदर इसी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया हुआ है, इसी एग्जाम्पल को लेके। अच्छा, बात करते हैं हम अब सबसे पहला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है डियर, वो बात करते हैं सबसे पहले। देखें, सॉरी, पॉइंट अभी मैंने उस पे लेके जाना है। यहाँ पे हुआ क्या था, अब हम इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। डिस्टेंस के लिए D1। अच्छा, मुझे कोई बताए कि क्या मैंने कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर बात की थी? क्या यस कंस्ट्रक्टर्स के, सर। ओके। अगर हमने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बात की थी तो हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्टर है, मैं कोशिश तो यही है जी, माइक यूज कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही तो 100% है आपकी तरफ नेट का प्रॉब्लम होगा। तो मैंने फिर आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसा कमरे में बैठे हैं, ऐसी जगह पे बैठे हैं। धूप भी बाहर निकल आई हुई है वैसे, तो आप धूप में चले जाएं, कहीं पे चले जाएं जहाँ पे आपको ओपन जगह पे, जहाँ पे सिग्नल्स का मसला ना हो, सिग्नल्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो अच्छा जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग जो सी है वो मैं भेज दूंगा, नो डाउट, इसमें कोई मसला नहीं है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। जैसे ही हम बच्चों D1 जैसे बनता है हमारे पास, जैसे ही D1 बनता है हमारे पास, ये जनाब आपके पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलता है, और सॉरी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है। फिर बात है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो सा है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर D1 के लिए चला, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर D2 के लिए चला। ये दोनों के दोनों जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, दोनों के लिए ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कंस्ट्रक्टर चल रहे हैं वो डिफॉल्ट हैं, लिहाजा उसकी कोई आउटपुट नजर नहीं आ रही। हमारा अभी का जो टॉपिक है, जिस पे हम बहस करने लगे हैं, वो है हमारा कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। कि यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, यानी हम खुद से कौन सा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं या कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाया जाएगा। कोई बताना चाहेगा किसी को, अगर कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, थोड़ा सा एलेबोरेट करे ताकि मैं बात को आगे जल्द अज जल्द लेके चल सकूं। कंस्ट्रक्टर क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में कोई बताना चाहे? आवाज आपकी थोड़ी कट रही है। पहले उसको डिक्लेयर करते हैं। आप मुझे बात, कंस्ट्रक्टर सर एज इट इज क्लास का जो क्लास का जो नेम होता है जी, उसके थ्रू हम डिक्लेयर करते हैं कंस्ट्रक्टर को, और जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो वैल्यू को इनिशियलाइज करवाने के लिए होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया जाता है।
चलें जी, बात क्लियर हो गई है। हम इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करते हैं। देखें जब सर कोई कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, और कोई बताना चाहे? ठीक है, बहुत अच्छा जी। कोई और बताना चाहे? सर ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। चलें जी, ये बात क्लियर होगी आपको। मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर्ड है। मैं अब आपकी तरफ स्क्रीन की तरफ आ रहा हूँ और मैंने ये कुछ चीज़ें मैं निकाल रहा था, ये मैंने आपके लिए अभी चीज़ें निकाली हैं। बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखें जी, कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करें कि द स्पेशल मेंबर फंक्शन है दैट ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन द क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। व्हेन द क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये तो इसका सबसे बड़ा बात है। इसका काम क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक होगी, बात क्लियर होगी। जो आप लोगों ने कहा वो 100% बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब है हाउ टू क्रिएट इट। हम इसे बनाएंगे कैसे? सेम एज अ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से होता है। इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, लेकिन हम इसमें आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ओके, ये बात जो सब ने बताई मैं इसी को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले क्लास का नेम, ये गौर से देखें, क्लास का नेम बना दिया। देन इसके बाद जब तक ये नहीं डालेंगे हमें क्या पता, हमें तो ये एक आइडेंटिफायर लग रहा है। जैसे ही हम ब्रेसेस डालेंगे इसका मतलब ये है कि ये कोई फंक्शन है, और फंक्शन है तो स्पेशल मेंबर फंक्शन है। आप में से जिन लोगों ने भी ऊप पड़ी हुई है उन्होंने कंस्ट्रक्टर को कुछ इस तरह किया हुआ होगा, 0 इंचेस। अब ये भी फीट्स और इंचेस जो से ना, ये इस क्लास के डाटा मेंबर हैं। और एक आउटपुट दे रहा हूँ, सिर्फ हमें मैसेज आएगा, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा चला कि नहीं चला? आई एम नो आर्गुमेंट्स, GUMENTS, आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर, मैसेज देने के लिए, ओनली मैसेज देने के लिए ये चलाते हैं। इसके लिए नो आर्गुमेंट, इसके लिए नो आर्गुमेंट, दोनों के लिए नो आर्गुमेंट चला, तो हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए आई एम नो सॉरी इक्वल टू का साइन ही, तो आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर दोनों बार मैसेज आएगा। D1 के लिए भी मैसेज आएगा और D2 के लिए भी मैसेज आएगा। शेयर कर रहा हूँ जी स्क्रीन आपकी तरफ, आप देख सकते हैं। आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आ रहा है D1 के लिए, आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर D2 के लिए। ये तो गेट डाटा है ना जी, जो आपने लिया हुआ है वो आपको गेट डाटा डिस्प्ले करवा देगा। दैट्स इट, ये सिंपल सा डाटा डिस्प्ले करवा देगा। प्लस 1 मिनट, एक स्क्रीनशॉट लेना है मैंने। शाम साहब ने ज्वाइन नहीं किया हुआ, उन्होंने कहा था कि सर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, सो ये तो था जनाब आपका नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के बारे में जो हम बात कर रहे थे। दोबारा चलते हैं। अब आप लोगों ने ये लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है? ये क्लास के डाटा मेंबर इंटीजर जो कि फीटा से 0 कर रहा है, और इंची जो कि हमारे पास फ्लोटा से 0.0 कर रहा है, और ये मैसेज दे रहे हैं। ये स्टैंडर्डाइज वे नहीं है कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का। कंस्ट्रक्टर को स्टैंडर्डाइज वे जो है वो आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले दिस इज कॉल्ड कॉलन। क्लास की हेडर के फौरन बाद कॉलन, और क्योंकि हेडर में इक्वल टू यूज नहीं होता तो लिहाजा वहां पे मैं इक्वल टू यूज नहीं कर रहा, हम वहां पे इक्वल टू यूज नहीं करेंगे। तो फिर जनाब होगा क्या कि यहाँ पर हम जैसे इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। ये बात नहीं है कि ये वो कंस्ट्रक्टर नहीं है भाई, एक ही कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इट्स लुक लाइक अ इनलाइन फंक्शन की तरह। जैसे इनलाइन फंक्शन है ना, वैसे ही काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। मैं लिखना चाहूंगा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। फंक्शन का नेम है क्योंकि कंस्ट्रक्टर है। देन कॉलन है, कॉलन डिफाइन करता है
याद रखिएगा, द लिस्ट ऑफ डाटा मेंबर्स, आर्गुमेंट नहीं, लिस्ट ऑफ डाटा मेंबर। फीट इंटीजर टाइप का था, इसमें इक्वल टू नहीं लिखना पड़ता, इसमें आर्गुमेंट ब्रेसेस डालनी पड़ती हैं, इसी तरह इसमें भी आर्गुमेंट ब्रेसेस डालनी पड़ेगी। और ये बॉडी है भाई, अगर इस बॉडी को लग किया जाए ना तो ये बॉडी है, ये देखिए ये बॉडी है जो आपने बनाई हुई है। ये हमने इसको सिर्फ इनलाइन फंक्शन के तौर पे काम किया हुआ है। अभी बॉडी के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं, अगर बॉडी के अंदर मैसेज नहीं देते, याद रखिएगा ये तो सिर्फ मैसेज दे रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि यार ये काम कैसे करता है, अदरवाइज इसको भाई खत्म कर दो। ये बॉडी है, ये सिर्फ मैसेज इसलिए दे रहे हैं कि हमें पता चले कि भाई ये जनाब वर्क कर रहा है कि नहीं। सो ये कंस्ट्रक्टर था। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो प्लीज अभी क्वेश्चन ओपन करें, नहीं तो आगे मूव करते हैं। कंस्ट्रक्टर था जी सिंपल, स्पेशल मेंबर ऑफ द क्लास है। पहले यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर्स थे जी, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, सॉरी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था पहले। अब यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट करता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट करता है। अच्छा एक मजे की बात, ये ऐसे ही माइंड में आ गया, और भाई अगर आपने कोई एक फंक्शन बनाया, ये देखो कोई लोकल फंक्शन है, ये लोकल फंक्शन है माई शो, देखिए माई शो, और इसमें भी आपने कोई डिस्टेंस टाइप का कोई टेम्प बना दिया, देखिए टेम्प बना दिए आपने। इसके बाद ये देखें, शो से पहले पहले आपने ये माई शो को ना, माई शो को कॉल किया, तो आउटपुट अभी बता देता हूँ, जुबानी फिर बाद में देखते हैं। आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, फिर वो डाटा लेगा, फिर वो सेट करेगा, फिर आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आएगा। कैसे? कंट्रोल जाएगा, इसके लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंट्रोल वापस आएगा, कंट्रोल वापस आएगा, फिर उसके बाद D1 को शो डाटा करेगा, D2 को शो डाटा करेगा। चलाते हैं, आउटपुट लेके आते हैं, ये आपके पास स्क्रीन में चला गया। आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर D1 के लिए, D2 के लिए, ये 2 फीट 2.2 इंचेस किसके लिए? वो आपका जो D1 डॉट गेट डाटा। ये देखिए आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, मैंने कहा ना पहले माई शो पे जाएगा, फिर उसके बाद ये D1 को शो करेगा, फिर ये D2 जो सेट हुआ था उसको शो करेगा। ये तो सब सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जी। अच्छा अब बात करते हैं, समझ आई बात कीजिए, किसी को यहाँ तक कोई मसला, किसी को मसला? इसको कमेंट कर देते हैं। सर जी माई शो को बगैर ऑब्जेक्ट के कैसे एक्सेस किया? ये तो लोकल फंक्शन है भाई, ये देखो लोकल फंक्शन है, जैसे आपका कोई लोकल फंक्शन है, ये क्लास का फंक्शन थोड़ी है, लोकल फंक्शन है, ये तो लोकल फंक्शन है भाई, इसलिए तो इसे कमेंट कर रहा हूँ, ये तो लोकल फंक्शन है। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल ऑफ लोकल फंक्शन, ताकि बाद में जिन बच्चों ने वीडियो देखनी है उनको मिल जाए। ये तो लोकल फंक्शन था जी। ओके, यहाँ तक कंस्ट्रक्टर के बारे में किसी को कोई इशू है तो भाई बात कर सकते हैं। किसी को इशू है? कोई एग्जांपल सर जी रियल लाइफ से? रियल लाइफ की एग्जांपल कंस्ट्रक्टर्स के बारे में क्या दे सकते हैं जी? सादा सी बात है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है कि हर पैदा होने वाला जो बच्चा है वो मुसलमान है, हर पैदा बच्चे होने वाला बच्चा मुसलमान है, मोमन है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? गार्बेज वैल्यू को सबसे पहले तो रिमूव कर रहा है। पहले गार्बेज वैल्यू होती थी, अब गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है। बेशक D1 D2 के बाद आप शो गेट से पहले दोनों को शो करवा दें, गेट से पहले दोनों को शो करवा देंगे भाई, ये प्रॉपर तरीके के साथ आपको मैसेज 0 0 वाला आएगा। कहते हैं तो दिखा देता हूँ, ये देखें जी, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बस सिर्फ शो करवाना है जी, आपको पता चल जाए कि शो होगा, बाकी नीचे वही काम है सारा। तो ये काम क्या कर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको शो करवा रहा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ओके, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैं वैसे ही आपको सब समझाने के लिए किया। सर हम कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज ले सकते हैं? सर जैसे हमने गेट ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं जी, 1000 बार ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ले सकते हैं जी। कंस्ट्रक्टर में आप सी इन सी आउट जो मर्जी करवाएं, बॉडी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो कंस्ट्रक्टर में जाएगा। तो आप
0 0 नहीं देना चाहते वहीं पे ले लें, कोई मसला नहीं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल ठीक है जैसे आपका दिल करे। लेकिन सर फिर ये गेट फंक्शन यूज नहीं होगा? नहीं, देखे ना जी, यूजर बाद में खुद से कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डिपेंड नीड है ना जी, कंस्ट्रक्टर का काम इनिशियलाइजेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल D3 बाद में D1 D2 तो ले लिया, D3 बाद में किसी दो डिस्टेंस का एडिशन लेना चाहता था, D3 दो डिस्टेंस का एडिशन लेना चाहता था, आपने जी D3 को यूजर से गेट करवा दी वैल्यू, तो कंस्ट्रक्टर में अवॉइड किया जाता है गेट डाटा करने के लिए, उसका काम इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, रियल लाइफ की एग्जांपल ही तो दे रहा था, तो दरमियान में क्वेश्चन आ गया, हर बच्चा पैदा होता है उसका नाम मुसलमान है, नहीं हो सकता है जैसे ही बच्चा पैदा हो उसका नाम ही रख दिया जाए हसन और हुसैन। बात समझ में आ गई होगी मैंने क्यों हजरत इमाम हसन हसन का नाम दिया, क्योंकि उनका नाम पहले से ही डिफाइन था। तो सादा सी बात है कि ये सिर्फ इनिशियलाइजेशन के लिए है, ये इधर वैल्यू मत गेट करिएगा, कर सकते हैं पर मत करिएगा, क्योंकि उसके लिए गेट डिस्टेंस का काम है। गेट डिस्टेंस का काम है कि जिसने गेट करवाना है वो गेट डिस्टेंस से कॉल करे, क्यों, अगर आप कंस्ट्रक्टर बना देंगे ना तो हर ऑब्जेक्ट को गेट करना पड़ेगी वैल्यू, अब वो चाहे ना भी बेचारा करना चाहता और करनी पड़ेगी। यानी वो हर गली के कोने पे एक बन गया जी आपका मदरसा सा, या आपका एक दरबार बन गया, वहां माथा टेक के आना है। अब कोई लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन नहीं जी वहां जहाँ वहां पे कोई झोली रख दिया वहां पैसे देने ही देने, वो भाई नहीं देने हमने। तो आपका यहाँ पे जो बेसिक कंसर्न है वो ये है कि आप उसको बाउंड ना करें, वो चाहे तो ले ले ना चाहे तो ना ले। तो कंस्ट्रक्टर का इनिशियलाइजेशन है, गेट डाटा का काम गेट डाटा लेना है। टॉपिक को थोड़ा आगे मूव करते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर को अगर बॉडी से सर बाहर, जी जी बोले मैं एक सर जी एक एग्जांपल है, अगर आप इजाजत दे तो मैं शेयर बोले करना चाहता हूँ ताकि मेरा बोल कंसेप्ट क्लियर हो। बोले सर जी कंस्ट्रक्टर का काम ये ना, एक सर जी मैं हूँ, ठीक है सर, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, उठकर मैं ब्रेकफास्ट अपने लिए बनाता हूँ, कपड़े प्रिपेयर करता हूँ अपने उठकर, और शू पॉलिश करता हूँ। इसमें सर जी मेरे इस एक्टिविटीज में मेरा काफी ज्यादा टाइम जाया होता है, तो क्यों ना सर जी मैं एक रोबोट प्रोग्राम करूँ जो मेरे ये सब काम मुझे करके दे, ठीक है, और मैं सिर्फ ना बैठ कर अपनी जगह पर सिर्फ उसे एक कॉल दूं, जी मुझे हाँ ब्रेकफास्ट दें, जी मुझे कपड़े दें, जी मुझे शूज दें। तो ये हाँ सर जी जी जो मैं रोबोट बनाऊंगा ये हमारा कंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करेगा। हाँ, कह सकते हैं कि वो इनिशियलाइजेशन आपकी रिपोर्ट कर रहा है और वो कंस्ट्रक्टर है, कह सकते हैं, ठीक है, सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इनिशियलाइजेशन सुबह के काम को अगर आप इनिशियलाइजेशन कहते हैं, रोजमर्रा के काम कहते हैं, जो जिसका काम सिर्फ आपको तैयार करना है, तो फिर ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर की, ये ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अगर कंस्ट्रक्टर को क्लास से बाहर डिफाइन करना होता तो कैसे करते, क्लास के अंदर डिक्लेयर करना जरूरी था कि नहीं? आवाज आ रही है जी? जी सर आ रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्लास के अंदर डिफाइन करना पड़ता, डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी डिफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास, तो सबसे पहले से क्लास के अंदर डिक्लेयर करते, यस सर। क्लास से बाहर उसकी कोई रिटर्न टाइप होती नहीं है, तो नो रिटर्न टाइप, तो सीधा क्लास का नेम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर आपके पास कंस्ट्रक्टर का नाम आ गया, और वही कॉलन और वही सब कुछ चलाते हैं, प्रोग्राम चल गया, प्रोग्राम चल गया जी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अब देखें, D1 के लिए आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, D2 के लिए आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, 2 फीट्स एंड 2.2, आपके पास डाटा आ गया। ये तो बड़ा सिंपल सा काम था जी, कि क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्लास से बाहर कैसे डिफाइन किया जाता है। तो नहीं करना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, करना नहीं है पर तरीका बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। आप क्लास के अंदर क्लास के कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करें, और क्लास से बाहर क्लास का नेम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर उस कंस्ट्रक्टर का नाम, और फिर गॉन। लेकिन मैं यहाँ पे फिर बता रहा हूँ करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एक लाइन में तो ये ऑलरेडी है, यहाँ डिक्लेयर करेंगे एक लाइन, बाहर डिफाइन करेंगे एक लाइन, तो वो एक लाइन वाला 2 लाइनों में शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ आई है जी?
किसी को समझ ना आई हो? किसी को यहाँ तक कोई क्यूरी बात करे दी? सर ये वाला दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखें जी, मैंने सादा सी बात की है कि अगर आपके पास यहाँ पर अगर आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो एक लाइन यहाँ खा गया, एक लाइन ले ली इसने, बाकी तो कमेंट है। फिर आप इसे बॉडी से बाहर डिफाइन भी तो करोगे ना, तो एक लाइन वो होगी तो दो लाइनें खा गया। तो बेहतर नहीं है कि हम क्लास के अंदर इसे डिक्लेयर करें। और याद रखिएगा, अच्छी प्रोग्राम की प्रैक्टिस ये है कि आप कंस्ट्रक्टर को बॉडी के अंदर ही ना सिर्फ डिक्लेयर करें बल्कि डिफाइन भी करें, जैसे ये अभी किया हुआ है आपके साथ। ठीक है सर। ओके, सर अब जी फिर ये इनलाइन होगा? इनलाइन फंक्शन की तरह बिल्कुल काम करें, बिल्कुल इसी तरह करें, लेकिन इनलाइन फंक्शन के लिए सर जी इनलाइन लिखना पड़ता है। इनलाइन में हम ज्यादा काम नहीं कर सकते सर जी, उसकी स्टोरेज फुल होगी फिर क्या करेंगे? तो भाई इसीलिए तो कंस्ट्रक्टर के अंदर यही तो काम कर रहे हैं कि उसकी स्टोरेज की लिमिट के अंदर है। ये लुक लाइक इनलाइन है, इनलाइन फंक्शन खुद नहीं है। अच्छा, हाँ जी, तो इसमें भी देखें काम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनिशियलाइजेशन ही तो दे रहे हैं, और तो कोई काम ही नहीं कर रहे। अच्छा, फंक्शन ओवरलोडिंग हमने ना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में शायद नहीं पढ़ा था, ऐसी बात है ना? यस सर। अच्छा, अभी तक जितने भी पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास 24 लोग हैं, इनमें से किसी को फंक्शन ओवरलोडिंग का ना पता हो? जिसको नहीं पता वो काइंडली बोले नहीं तो मैसेज जरूर करे अगर किसी को आवाज आ रही है। आप में से किसी को भी फंक्शन ओवरलोडिंग का ना पता हो? कोई ऐसा नहीं पता जी? ठीक हो गया, नहीं पता, बात करते हैं। ठीक है जी, पता चल गया जी, 2-4 लोगों ने कह दिया जी नहीं पता, काफी सारे लोगों ने कह दिया नहीं पता। ओके, बात करते हैं। सबसे पहले जी डन हो गया जी। ओके, पता चल गया जी नहीं पता, काफी सारे लोगों ने कहा। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का टॉपिक था, बट ये हमारे से स्किप हो गया जी। 2 लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, बताना चाहेंगे कौन कौन से हैं जी? बोलना चाहें? अच्छा, सो नादिया ने भी हैंड रेस किया हुआ है। अगर हैंड रेस किया हुआ है तो आप बोल लें और हैंड को डाउन कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज तो उनको भी नहीं पता इसलिए उन्होंने सर हैंड रेज अच्छा चले, ये भी सही है सन। ओके ओके जी, हम बात करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। गौर से देखिएगा, फंक्शन ओवरलोड, फंक्शन को ओवरलोड करना। देखें, चीज एक ओवरलोड हो रही है। ओवरलोड क्या है? मतलब कि यार तुम मेरे ऊपर ओवरलोडिंग कर रहे हो, एक ही चीज बार बार मुसल्लत कर रहे हो। जैसे जरा मेरे मेरे प्रोग्राम की तरफ ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है ऐसे पास रखिएगा, अभी कोई क्वेश्चन ना करिएगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको डिस्क्राइब करूंगा 1-2 मिनट में। मैं इसीलिए एक 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 के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है? एक ही डाटा टाइप के साथ। लिखने को तो फिर इतने सारी डाटा टाइप्स हैं कि लिख लिख के बंदा वैसे ही थक जाए। तो मैंने 2 डाटा टाइप्स को कंसिडर किया हुआ है। इंट फ्लोट को आपका दिल करे भाई 4 डबल जो मर्जी करना करते हो, लेकिन 2 डाटा टाइप के साथ ही उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है 4 का, 2 का। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले बच्चों, फंक्शन ओवरलोडिंग कहता है कि एक ही नाम के आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो। गौर से सुनिएगा, एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो। कहता है शो विद नो आर्गुमेंट। गौर से सुनिएगा, नो आर्गुमेंट। मैं साथ साथ बॉडी भी अब बना रहा हूँ, लिसन बॉडी भी। तो सी आउट में आ रहा है नो आर्गुमेंट, मैसेज आए ताकि नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट मैसेज दे रहा हूँ ताकि ये जो फंक्शन चले वो मैसेज दे। तो मेरे साथ रहिएगा प्लीज। अब कोई भी शो आएगा तो वो ऐसा होगा जिसके अंदर ये चीज ना हो, यानी आर्गुमेंट वाला हो, नो आर्गुमेंट ना हो। तो हम आपके सामने इंटीजर टाइप का बना रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक मैसेज दूंगा, जस्ट इंट, ताकि बस मैसेज आए ना जी। अब ना तो कोई ऐसा फंक्शन दोबारा, अगर शो बनाना है, शो ऐसा फंक्शन नहीं बनेगा जिसमें ना इंट हो ना फ्लोट ना नल हो, यानी
विदाउट आर्गुमेंट। तो फ्लोट, तो मैंने दो डेटा टाइप को कंसिडर किया हुआ है। अब डबल चाहो तो डबल लिख लो, चार लिख लो, अरे लिख लो। अब दो बनाना चाहता हूँ तो ना आएगा, पहली बात तो ये कि ना तो ऐसा फंक्शन शो का आएगा जिसमें फ्लोट एज आर्गुमेंट है, ना ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें, ना ऐसा जिसमें कोई भी नहीं। अब आ रहा है इंट कोमा, देखें कोमा डाल के इंट 2 डाल। यूजर कहता है जी मैंने दोबारा 2 आर्गुमेंट बनाना है, कहता है अब यहाँ पर कहता है 2 है तो फिर टाइप चेंज करो। टाइप चेंज करो तो मैंने कर दी फ्लोट। कहता है मैं एक और शो बनाना चाहता हूँ, बनाना भी 2 आर्गुमेंट के साथ चाहता हूँ। कहता बना लो, कहता बनाना भी इंट फ्लोट चाहता हूँ। कहता भाई फिर इंट फ्लोट ना बनाओ, फिर भाई उनकी सीक्वेंस चेंज कर दो, फ्लोट इंट कर दो। यानी फंक्शन जो ओवरलोड होते हैं एक ही नाम के फंक्शन होने चाहिए, फंक्शन का नाम सेम होगा लेकिन डिफरेंट सिग्नेचर। डिफरेंट सिग्नेचर से मुराद सबसे पहले नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स चेंज हो, बात समझ में आ रही है। दूसरी बात है अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है तो देन द सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट्स चेंज होना चाहिए। अब जरा शो को कॉल करते हैं बच्चों, आप जरा गौर से आउटपुट देखें। शो को सारे शो आ रहे हैं, मैं एक शो के कॉल करता हूं, ये नो आर्गुमेंट वाला है, मैं सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहा हूं 6.4 f एंड 6 ने 8 कर लेते हैं। मैसेज आएगा नो आर्गुमेंट और आएगा फ्लोट इंटीजर वाला। क्यों? क्योंकि मैंने कॉल ही नहीं की है, मैंने किसी और को कॉल ही नहीं की भाई। आपके सामने नो आर्गुमेंट एंड फ्लोट इंट, क्योंकि मैंने कॉल ही उसी को की है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे गौर से देखिए मैंने 77 दे दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया 9.2 f, 2 फ्लोट फ्लोट। अब फ्लोट नहीं है, जरा लिसन, फ्लोट नहीं है, एक इंट वाला है, इंट वाला चलेगा, फ्लोट नहीं है, एरर है। चले हम फ्लोट भी बनाते हैं, फ्लोट तो फिर मैसेज में फ्लोट लिखेंगे ना, नहीं तो एक जैसी आउटपुट आएगी। भाई फ्लोट कॉल करते हैं, तो भाई पहला इंटीजर क्या है, दूसरा फ्लोट क्या है, आपके सामने आउटपुट आ गई इंट फ्लोट। यहां तक किसी को कोई मसला? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग रुकिएगा एक मिनट, फंक्शन ओवरलोडिंग कहता है फंक्शंस के नाम एक हो, फंक्शन ओवरलोडिंग कहता है फंक्शन के नाम एक हो लेकिन विद डिफरेंट पैरामीटर्स, विद डिफरेंट सिग्नेचर्स। द सिग्नेचर में भी डिफरेंट विद आर्गुमेंट्स टाइप। जरा गौर से सुनिएगा, आर्गुमेंट्स नंबर 1, आर्गुमेंट्स टाइप एंड द सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। जैसे आर्गुमेंट्स, ये नो आर्गुमेंट, ये 1 आर्गुमेंट। कहता है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, कहता है एक ही आर्गुमेंट से, देन सेकंड वन इज द टाइप ऑफ आर्गुमेंट चेंज होनी चाहिए। पहला था नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, यहाँ कोई नहीं, यहाँ एक। कहता है नहीं, अगर एक ही हो तो देन कहता है देन यू हैव टू चेंज द टाइप ऑफ द आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पर इंट थी, यहाँ फ्लोट। कहता नहीं भाई मैंने मान लिया इंट फ्लोट है, मैं 2 लेना चाहता हूँ, देन देयर इज अ द टाइप चेंज होगी और नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज होगी 2। कहता है चेंज हो गया तो फिर आप टाइप चेंज करो, अगर दोबारा 2 आर्गुमेंट्स बनाना चाहते हो। कहते हैं फिर एक इंट एक फ्लोट। कहता नहीं दोबारा इंट फ्लोट बनाना है, यानी आर्गुमेंट्स भी 2 हो, टाइप भी सेम हो, तो कहता है देन यू हैव टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द आर्गुमेंट्स, देन मस्ट बी फ्लोट एंड इंट। जी अब क्वेश्चन करें, अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सर जी ये तो ऐसा ही नहीं है जैसे एक अबू जो है सर जी अपने बच्चों के 2 सेम टू सेम नाम नहीं रख सकता। ऐसे ही है, अगर रखेगा भी ना तो उसे उसके आर्गुमेंट्स चेंज करने पड़ेंगे, उनके वैल्यूज, उनका कोई ना कोई चीज बतानी पड़ेगी। यहाँ पर यस सर, यहाँ पर नाम एक हो सकता है। अच्छा टाइप से डिफरेंस नहीं हो सकता, रिटर्न टाइप से डिफरेंस नहीं हो सकता। यहाँ फ्लोट है, यहाँ डबल है, यहाँ 4 है, यहाँ अरे है, यहाँ कोई पॉइंटर है। रिटर्न टाइप की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस नहीं है जी, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस है, याद रखिएगा, फिर मैं बयान कर रहा हूँ कि
फंक्शन ओवरलोडिंग में डिफरेंस भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज क्या है, वह उसके डिफरेंट सिग्नेचर्स में है। उसके पास नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं, उनकी टाइप क्या है। अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और टाइप अगर सेम है तो देन फिर चेंज द सीक्वेंसेस। ये तो था फंक्शन ओवरलोडिंग। मैं बात करता हूं बच्चों कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। तो मैं ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे चला गया। अब फंक्शन ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बात एक ही है, सेम ही है। कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, ऊपर से गौर से देखें, कंस्ट्रक्टर का नाम होता है भाई क्लास के नाम से। तो यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो भी बनेगा डिस्टेंस। अब वो नाम बनेगा डिस्टेंस, भाई ये बन गया जी, चलो नो आर्गुमेंट। अगला या तो बना लो 1 आर्गुमेंट, मैं इंट डाल रहा हूं। उससे अगला 2 आर्गुमेंट। अब अगर दोबारा बनाना है तो फिर इनकी टाइप चेंज करो। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड योर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, सेम एज इट इज एज अ फंक्शन ओवरलोडिंग। हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर रहे हैं। ले जी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने लगे हैं और ये कॉपी ये पेस्ट। अच्छा, क्या 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना जरूरी है? मुझे बताएं, क्या 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना जरूरी है? यहाँ पे कोई बोले जी जल्दी से जी, कोई जवाब दे जी प्लीज। मर्जी है सर आपकी। नहीं है जी, आपने चले आपने बात ही सिंपल कर दिया, नहीं है जरूरी जी। क्यों? अगर आप 1 आर्गुमेंट भेजते हैं, अगर आप इंट दे देते हैं तो इसका मतलब है आपने फीट भेज दिए। और भाई फीट दे दिए तो फिर इंचेस का क्या होगा? और अगर आपने इंचेस भेज दिए, आपने अगर इंचेस भेज दिए फ्लोट टाइप में, तो भाई फीट का क्या होगा? तो यहाँ भाई सिर्फ और सिर्फ 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ही बन सकता है। नीड है ना जी, जो जो जरूरी चीज है वो रिक्वायर्ड है ना। ठीक हो गया? तो हम यहाँ पे फीट लिख रहे हैं और इंचेस के लिए INC लिख रहे हैं। अब आने वाले फीट्स होंगे FT और इंचेस होंगे जी IN, क्या होंगे? अब ये मेन से भेज रहे हैं INC और मैसेज दे रहा है IM 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसको भी अगर डिफाइन करना चाहें तो बाहर वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं जैसे दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए था बच्चों, तो मैं इसे स्किप नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दे रहा हूं ताकि उन लोगों के लिए जो लोग बाद में हमें जो बाद में जो कोड से देख लेंगे, जिनके पास नेट का मसला है, उनके लिए, ताकि वो उस चीज को, इस चीज की समझ नहीं आई। मेरे बच्चे बोले किस चीज की समझ नहीं आई? मैंने तो बड़ा सिंपल सा बोला है। आपको किस चीज की समझ नहीं है? आप माइक ओपन करें, मुझे बोले, मुझे पता चले। आमिर अनम्यूट करें अपना माइक। रिपीट कर दें थोड़ा सा। किस चीज को रिपीट करूं ना, मुझे पता चले, मैं फिर उसी को रिपीट करूं। तो यही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। डन हो गया। अच्छा, पहली बात तो यह है तमाम पार्टिसिपेंट को कि हमारी तकरीबन 2 मिनट के बाद, 2.5 मिनट के बाद ये मीटिंग ओवर हो रही है, फिर दोबारा से नई ज्वाइन करनी पड़ेगी हमें। और उस पर थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपकी सारी वीडियोस कंप्रेस होती है, तो 2-4 आ जाता है मेरे आराम से। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में भाई वही है जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर बच्चों, कंस्ट्रक्टर का नाम क्योंकि क्लास के नाम से होता है तो लिहाजा क्लास का नाम लिखेंगे और उसके अंदर पैरामीटर्स अलग डालेंगे क्योंकि पहले ऑलरेडी आपने डिफाइन कर दिया है नो आर्गुमेंट वाला। तो जब आप आर्गुमेंट वाला डालेंगे तो भाई यहाँ पे फिर आपको आर्गुमेंट डालने पड़ेंगे। अब आपके पास इंटर फ्लोट आ गया। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं डाला? साफ बात है, हमने अभी बताया कि 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इसलिए नहीं डाल सकते कि 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर अगर फीट आएगा तो इंचेस का क्या होगा, और अगर इंचेस आ गए तो फीट क्या होगा। तो 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर तो बनाना ही नहीं चाहिए। यहाँ नीड है 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की, तो 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें ये फीट्स को चले जाएंगे और ये वाले इंचेस को चले जाएंगे, तो हमारी नीड पूरी हो जाएगी। और इस बॉडी के अंदर भी मैंने लिख दिया IM 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ये जो तमाम बाकी जो रेस्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग था ये तो समझाने के लिए था, ये मैंने इसलिए स्किप कर दिया हमारे अपने पास। अच्छा, अब मजे की बात यह है, मैं सेट डिस्टेंस नहीं करना चाहता, मैं सेट डिस्टेंस करना ही नहीं चाहता। मतलब आपको समझाना है ना, तो सेट डिस्टेंस नहीं करूंगा।
बल्कि सेट डिस्टेंस की जगह पे मैं ये देखें सेट डिस्टेंस वाली ही वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब क्या कर रहे हैं, अब ये आएगा नो आर्गुमेंट, ये टू आर्गुमेंट, ये नो वाला ले लेगा गेट डाटा से डाटा और फिर शो करवा देगा डिस्टेंसेस को। तो D2 बना टू आर्गुमेंट से। तो देखें आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आपके सामने शो कर रहा है किस चीज को, डिफाइन कर रहा है जी D1 को, और दूसरा बता रहा है D2 को टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे 2 and 2.2 करेंगे, आपके पास मैसेज आ गया। इससे पहले कि वीडियो हमारी ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, यहाँ तक इसको कोई मसला है तो बताए। ये नो, ये टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, हमारी वीडियो किसी वक्त भी बंद हो सकती है। ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, ये टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। यहाँ तक सर ये हर कंस्ट्रक्टर के लिए अलग से शो कर सकता है कि अगर जिसमें कंस्ट्रक्टर हैं तो वो शो करे कि आई एम आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और ये जिसमें नहीं है तो वो शो करे। आपको सिर्फ समझाने के